नीट छात्रा मामले में अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं, कई बातें सामने आई है। तो ऐसे में जहां एक और नीट छात्रा मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, तो वहीं नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पूरा रगड़ा है। आपको बता दें कि अब इस नीट छात्रा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सम्राट चौधरी की एसआईटी टीम भी नाकाम रही, सीआईडी भी नाकाम रही, तो अब जाकर सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ा खुलासा इस मामले में नीट छात्रा को लेकर हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। वही सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे कि किस तरीके से बेहोशी की अवस्था में छात्रा को एक युवक कमरे से निकालकर ले जाता नजर आता है। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नब्ज बिहार नहीं करता। आपको बता दें कि आप साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि जहां एक और नीट छात्रा उस कमरे में है और उस कमरे के बाहर धीरे धीरे कर कई लड़कियां जो है वो भीड़ लगाती नजर आती हैं, दरवाजा खटखटाती नजर आती है, जिसके बाद एक महिला भी जाती है थोड़ी देर बाद। उसके बाद सभी लड़कियां वार्डन को, यानी वो महिला को सभी बातें बताती है, जिसके बाद दूसरी महिला भी वहां पर पहुंचती है और इसके बाद एक युवक पहुंचता है जो दरवाजे को खोलता है। ऊपर चढ़कर, टेबल के ऊपर चढ़कर ऊपर वाले जो लॉक होते हैं उसको खोला जाता है और इसके बाद वो युवक छात्रा के कमरे में घुसकर छात्रा को गोद में उठाकर ले जाता नजर आता है। लेकिन इसके बाद छात्रा को वो युवक ले जाता है और उसके पीछे पीछे जो महिलाएं हैं वो बच्ची के सामान को लेकर, कंबल चादर सभी को लेकर जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बच्ची के कपड़े वार्डन ने धोए? क्या बच्ची के मोबाइल चैट्स किसी ने उस समय डिलीट किए? क्योंकि उसके बाद वो कमरा, बच्ची का कमरा कई देर तक वैसा ही पड़ा रहा, कई दिनों तक वैसा ही पड़ा रहा, क्योंकि ना ही पुलिस प्रशासन वहां पर गई, ना ही हॉस्टल सील हुआ, ना ही उस कमरे की जांच पड़ताल की गई। तो ऐसे में व्हाट्सएप चैट्स को किसने डिलीट किया? और ऐसे में आपको बता दें कि मनीष चंद्रवंशी जो हॉस्टल का संचालक है, जो अभी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मनीष रंजन उस वक्त कहा था, क्योंकि मनीष रंजन का जो बयान सामने आया कि वो पटना में नहीं था, वो देहरादून में था, और ये बयान साफ तौर पर गलत था, क्योंकि मनीष चंद्रवंशी का लोकेशन भी उस समय सेम था जो छात्रा का लोकेशन था। मनीष चंद्रवंशी भी 5 जनवरी को पटना आ रहा था जहानाबाद से, और छात्रा भी उसी दिन जहानाबाद से पटना आ रही थी। तो ऐसे में मनीष चंद्रवंशी सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है। और ऐसे में वार्डन ने कपड़े धोए, क्या कुछ किया गया, आखिर ये नीतू मैडम कौन है, जिसको लेकर पप्पू यादव भी खुलासा कर रहे थे। तो अब तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरा है। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ तेजस्वी यादव लिखते नजर आए। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, आयोग अध्यक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस ने अधिक या बड़ बोले एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिसके कर्ता धर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरूणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी गई। यही इस मामले में होने वाला है। कहां है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? अब देखिए, जहां एक और नीट छात्रा मामले में ना एसआईटी ने, ना सीआईडी ने, और अब जाकर सीबीआई जांच में एंट्री ले चुकी है, तो किसी ने अभी तक कोई बच्ची को न्याय नहीं दिला पाया। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जो एक और बच्ची के साथ ऐसा हुआ, सीबीआई जांच कर रही थी, हालांकि तब भी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला और आज 12-13 साल बीत चुके हैं और वो केस बंद हो चुका है। तो यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस मामले में भी यही होगा, केस बंद हो जाएगा,
बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। कई बातें सामने आएंगी, सबूत सामने आएगा। हालांकि बच्ची को न्याय कभी नहीं मिलने वाला। जिस तरीके का सरकार है, जो जंगल राज चिल्लाते रहते हैं, वो सिर्फ चिल्लाते ही रहते हैं, विपक्ष को घेरने का काम करते हैं, लेकिन जो काम उनको करवाना चाहिए, बच्ची को न्याय दिलवाना चाहिए, वो नहीं करते। और सिर्फ कभी एसआईटी, कभी सीआईडी, तो कभी सीबीआई जांच की काम मांग करते रहते हैं। हालांकि आपने देखा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर भी अब कई बातें सामने आ रही है कि आखिर बच्ची के मोबाइल से चैट किसने डिलीट की, आखिर बच्ची को बेहोशी की अवस्था में ले जाया गया तो पुलिस प्रशासन को कॉल क्यों नहीं किया गया। कई लड़कियां, कई महिलाएं वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने ऐसा संज्ञान क्यों नहीं लिया। और बच्ची के कपड़े किसने साफ किए, बच्ची के चादर किसने साफ किए। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने यही सवाल अब सरकार सत्ता पक्ष से किया है कि कब बच्ची को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।